नमस्कार विद्यार्थियों, चाणक्य अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज दोस्तों हमारे बीच नरेश कुमार जी सर हैं जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट से हैं और यहाँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दूधाबेरी बाड़मेर में गणित विषय पद पर सेवाएं दे रहे हैं, जो कि आज आपको गणित विषय पढ़ाने वाले हैं। और गणित जैसे विषय, जटिल विषय को ये आसानी से करके आपके सामने कैसे पेश करते हैं। तो आज नरेश कुमार जी का अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर आपका स्वागत है सर स्टूडियो में। हाँ, तो सर आज आपको गणित विषय शुरू करेंगे और गणित विषय ये जीरो से शुरू करेंगे, यानी जो भी आप कोई भी नया बंदा है गणित जिनको बिल्कुल नहीं आ रही है वो भी आप हमारे साथ जुड़कर अच्छी गणित कर सकते हैं। तो सर आपको आज गणित विषय पढ़ाएंगे, तो सर को मैं सौंपता हूँ माइक। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे गणित विषय, जो कि बोलते हैं कि बहुत कठिन विषय है। ऐसी कोई बात नहीं है। यदि गणित को अच्छी तरह से पढ़ा जाए, जीरो लेवल से शुरू किया जाए तो बिल्कुल आसान है। तो आज हम गणित का बिल्कुल जीरो लेवल से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आता है अंक, और अंक होते हैं 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये है अंक। इन अंकों से अपन बनाएंगे संख्याएं। अंकों से बनेगी संख्या जैसे 25, 500, 230, ये सारी की सारी संख्याएं हैं। 25, 500, 230, ये सारी की सारी इन्हीं अंकों से बनी हुई संख्याएं हैं। तो इन संख्या में प्रत्येक अंक का एक स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, यह है 52,563। तो इसमें 3, 6, 5, 2 इन 4 अंकों का प्रयोग हुआ है। और इन 4 अंकों में प्रत्येक अंक का अपना एक स्थानीय मान है। जैसे 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान, इसमें 2 का स्थानीय मान आएगा। देखो 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के अंक पे है 2। तो 2 के बाद जितने अंक हैं उतने ही इसके आगे 0 लगा देंगे। तो 52,563 में 2 का स्थानीय मान आएगा 2000। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थान मान देखो, 6 इकाई, दहाई के स्थान पर है 6, तो 6 आ जाएगा। 6 के आगे 1 अंक है तो 1 0 लगा देंगे। तो 6 का स्थानीय मान आ जाएगा 60 और 2 का स्थानीय मान आ जाएगा 2000। अब देखो कोई भी इकाई का अंक, उसका स्थानीय मान वही अंक होता है। जैसे 3 का स्थानीय मान 3 इकाई अंक पे है, तो इसका स्थानीय मान भी कितना हो जाएगा 3। एक होता है स्थायी मान,
स्थायी मान। स्थायी मान में कोई भी अंक की सेम वैल्यू उसका स्थायी मान होता है। जैसे अपन संख्या लेते हैं, जैसे यह आ गया 63,225 में 2 का स्थायी मान क्या होगा 2, और 6 का स्थायी मान क्या होगा 6। तो ये हो गया स्थायी मान कोई भी अंक का। अब इकाई अंक का जो स्थानीय मान है और स्थायी मान भी क्या होता है, वही इकाई अंक होता है। जैसे इसमें 5 है, इसका स्थानीय मान भी 5 होगा और स्थायी मान भी 5 होगा। 3 है, 3 का स्थायी मान भी 3 होगा और स्थानीय मान भी 3 होगा। इकाई अंक पे है ये। आगे हम पढ़ेंगे संख्याएं। अब संख्याओं में सबसे पहले प्राकृत संख्या नंबर 1, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, देखो प्राकृत संख्याएं पहले तो कहते किसे हैं, यानी वे संख्याएं जो हम गिनने के काम में लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ऐसे, या फिर 1 से शुरू होके 1 से शुरू और धनात्मक अनंत तक यानी वे संख्याएं, प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और धनात्मक अनंत तक जाती हैं, वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डैश अनंत। नंबर 2 आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी जैसे प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और धनात्मक अनंत तक जाती है, वैसे पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और धनात्मक अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याओं में यदि 0 को और शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 और ये अनंत। तो ये होगी पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, देखो संख्या रेखा पर जितने अंक हैं, संख्या रेखा पर जितने अंक हैं वे सभी पूर्णांक है। जैसे अपन एक संख्या रेखा बनाते हैं, इधर ये लो, ये है 0, 1, 2, 3, 4, इधर जाएंगे अनंत तक, इधर -1, -2,
-3, इधर आ जाएंगे माइनस का अनंत। अब ये तो है ऋणात्मक पूर्णांक, ये आ जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, और ये हो जाएंगे 0 से इस साइड ये धनात्मक पूर्णांक। तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक 0 से इस साइड, और धनात्मक पूर्णांक हो गए 0 से उस साइड। ये संख्या रेखा पर है 0 से माइनस की जितनी संख्याएं हैं और 0 से इधर प्लस की जितनी संख्याएं हैं सारी की सारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो पूर्णांक में भी जो संख्या माइनस की होती है, जैसे 250 माइनस के हैं और माइनस के ही 500 हैं, इसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी? अब बड़ी देखो, ये 250 माइनस की है, ये 500 है माइनस की। अब वैसे तो यदि धनात्मक रूप से देखें तो 500 है, और ये 250 में यदि धनात्मक हो संख्या तो 500 बड़ी है, यदि दोनों संख्या ऋणात्मक हो तो इसमें जो बड़ी संख्या है वो है 250। यानी ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होगी उतनी ही छोटी होती है। आगे है ये सम संख्या। सम संख्या में ये लो 4 नंबर सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या यानी वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, यानी सम संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 50, 170, 344, ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं, क्योंकि इनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 50 में जा रहा है, 170 में जा रहा है, 344 में जा रहा है। और दूसरे तरीके से देखें तो सम संख्याएं जिस संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6 और 8 हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वे संख्याएं भी सम संख्याएं कहलाती हैं। एक बार दोबारा देख लो, सम संख्याएं 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो, या जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 50, 170, 344 आदि सम संख्याएं हैं, सभी के सभी। नंबर 5 विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, जो 2 से पूर्ण विभाजित न हो। कहने का मतलब जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, वे संख्याएं सभी की सभी क्या हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 31 है, 45,
507। ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 31, 45 और 507। नंबर आगे 6 नंबर, भाज्य संख्याएं। चलो भाज्य संख्याएं में यानी जो संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 9 है, 9 में 1 का भाग जाता है, 3 का जाता है और 9 का जाता है, तो ये 9 क्या है? भाज्य संख्या है। दूसरी जैसे 20 लेते हैं, 20 ले लिया, 20 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 गुणनखंड हो गए। यानी कम से कम जिसके 3 गुणनखंड हो वो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। इससे छोटी कोई भी भाज्य संख्या नहीं है जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या यानी वे संख्याएं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हों, कम से कम 2 गुणनखंड हों। यानी अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों। जैसे 7, 1 और 7, इसके 2 गुणनखंड हो गए। 15 नहीं सॉरी 17, 1 और 17, 19, 1 और 19, 47, 1 और 47। यानी जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हों वे तो होती है अभाज्य संख्याएं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है 2। एक न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या। 1,
न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या। देखो, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ये एक यूनिक नंबर है। अगली संख्या पढ़ते हैं प्रेमेय संख्या। अगली संख्या प्रेमेय संख्या। प्रेमेय संख्या। प्रेमेय संख्या यानी वे संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। ये Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q बराबर 0 हो जाएगा तो वो हो जाएगी अनिर्धारित रूप हो जाएगा। जैसे 5/9 प्रेमेय संख्या है, 7/11 भी प्रेमेय संख्या है, 17/21 भी प्रेमेय संख्या है। ये सारी की सारी प्रेमेय संख्या है। चलो अगली संख्या है अप्रेमेय संख्या। अप्रेमेय संख्या यानी वे संख्याएं जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सके और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता हो, यानी P बटा Q के रूप में नहीं लिखी जा सके और जैसे यह आ गया √21 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अप्रेमेय संख्या होगी। अगली 23 ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये भी अप्रेमेय संख्या होगी। और रूट जैसे ये 50 है ये भी अप्रेमेय संख्या है क्योंकि ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये तीनों की तीनों संख्याएं हैं वो अप्रेमेय संख्या होगी। अब एक इसमें और आता है पाई, ये भी अप्रेमेय संख्या है क्योंकि इसका मान अपन लेते हैं 22/7, इसका मान लेते हैं 22/7। ये तो एक प्रेमेय संख्या है, इसका मान एक प्रेमेय संख्या, ये लगभग मान है न कि इसका सही मान है। इसका मान है वो एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार है जिसके कारण ये एक अप्रेमेय संख्या है। अब इसके अलावा एक ई, ये भी अप्रेमेय संख्या है, इसका मान भी अप्रेमेय संख्या है। अब वास्तविक संख्याएं, चलो अगली संख्या है वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्याएं कहते किसे हैं, हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक,
सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, प्रेमेय, अप्रेमेय, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। सभी संख्याएं जो हमने अभी पढ़ी, वे सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये था अपने संख्या पद्धति का। सबसे पहले दोबारा देख लो, प्राकृत, एक से शुरू होने वाले अनंत तक जाने वाली, पूर्ण, प्राकृत में जीरो शामिल कर लें, पूर्ण, पूर्णांक, संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं हैं वो सारी की सारी क्या है? पूर्णांक संख्याएं। फिर सम, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो सम संख्याएं। विषम, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो और जिसमें 2 का पूर्ण भाग नहीं जाता हो, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। फिर भाज्य, भाज्य में 2, कम से कम 3 गुणनखंड हो, किसी भी संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो तो भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं जिसके कम से कम 2 गुणनखंड हो। प्रेमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अप्रेमेय संख्या यानी वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सके, और जो संख्याओं पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? अप्रेमेय संख्या कहलाती है। पाई और ई दोनों अप्रेमेय संख्या हैं। वास्तविक संख्याएं यानी जो संख्याएं अब हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी क्या थी? वास्तविक संख्याएं थी। तो ये था संख्या पद्धति का। अब अपने अगले एक छोटा सा टॉपिक और है भिन्न, वो और साथ में देख लेते हैं इसके। भिन्न, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। प्रकार 3। नंबर 1 उचित भिन्न। नंबर 2 अनुचित भिन्न। और नंबर 3 है मिश्र भिन्न। ये 3 प्रकार होता है। सबसे पहले उचित भिन्न, यानी जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो। अंश छोटा हर बड़ा, अंश छोटा हर बड़ा। उदाहरण के लिए जैसे 5/9, 11/15, ये सारी की सारी संख्याएं क्या हैं? ये सारी भिन्न उचित भिन्न हैं। अनुचित अंश बड़ा हर छोटा। जैसे 11/7 है, 9/3 है। ये संख्याएं क्या है? ये भिन्न अनुचित भिन्न है। अब है मिश्र भिन्न, यानी 2 भिन्नों का योग। 5 सही 4/8, 2 सही 4/3, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्नों को हल करेंगे तो वो हो जाएंगे अनुचित भिन्न में चेंज होंगे। जैसे इसको इससे गुणा करते हैं, 8 5 40 और ऊपर वाला जोड़ते हैं, 40 और 4 44/8, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये करेंगे जोड़ 6 4 10/3। तो मिश्र भिन्न को
सरल करेंगे तो वो भिन्न हो जाएगी अनुचित भिन्न। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का क्रम। एक तो आरोही क्रम होता है और एक होता है अवरोही क्रम। नंबर 1 और नंबर 2। एक आरोही क्रम और एक होता है अवरोही क्रम। ये होता है बढ़ता क्रम, ये होता है बढ़ता क्रम, ये घटता क्रम। आरोही क्रम जैसे पहाड़ पे चढ़ना होता है तो वो कौन सा क्रम है? बढ़ता हुआ क्रम है, तो वो होता है आरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी उतरता, पहाड़ से उतरता जो क्रम होता है ना, वो होता है अवरोही क्रम। तो दोस्तों आज बस इतना ही, अगली क्लास में और पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों आज बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे भिन्नों के जोड़, घटा, गुणा और भाग। ठीक, चलो आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों। अगली क्लास में जोड़, भिन्नों के जोड़, चलो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में भिन्नों के जोड़, घटा, गुणा, भाग और पढ़ेंगे। तब के लिए धन्यवाद।